नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 7 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 8वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत्पूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोऽर्धकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। इसका अन्वय है, रश्मिषु मुक्तेषु अमीरथ्याः मृगजवाक्षमया इव निरायतपूर्वकायाः निष्कम्पचामरशिखाः निभृतो अर्धकर्णाः आत्मोद्धतैः अपि रजोभिः अलङ्घनीयाः सन्तः धावन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, रश्मिषु अर्थात लगाम के, मुक्तेषु अर्थात छोड़ दिए जाने पर, मुच धात में अक्त प्रत्यय करने पर मुक्तेषु शब्द बनता है। रथ्याः अर्थात घोड़े, रथ धन्यत प्रत्यय करने पर रथ्या शब्द बना है। निरायत पूर्वकायाः अर्थात अत्यधिक लंबे शरीर के पूर्व भाग वाले। नितराम आयतः पूर्वकायः येषां ते बहुव्रीहि समास। निष्कंप चामर शिखाः अर्थात निश्चल चामरों की शिखा वाले। निष्कंपाः चामराणाम शिखाः येषां ते बहुव्रीहि समास। निभृतोर्ध्वकर्णाः अर्थात स्थित और सीधे ऊपर को खड़े हुए कान वाले। निभृत नि उपसर्ग पूर्वक भ्री धात में अक्त प्रत्यय करने पर निभृत शब्द बनता है। आत्मोद्धतैः अर्थात अपने पैरों से उठाई हुई। आत्मना उद्धतैः तत्पुरुष समास है इसमें। रजोभिः अर्थात धूलि से। अलंघनीयाः अर्थात अतिक्रमण न किए जाने वाले। मृगजवाक्षमया इव अर्थात मानो हरिण की गति के वेग की ईर्ष्या के कारण। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। अर्थात लगाम ढीली करने पर ये घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण अपने शरीर के अग्रभाग को फैलाए हुए, सिर पर विद्यमान चमर कलगी के निश्चल अग्रभाग से युक्त, निश्चेष्ट कानों को ऊपर की ओर उठाए हुए, स्वयं अपने पैरों से उठाई हुई धूल से भी अलंघनीय हो करके
दौड़ रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और वृत्त्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नौवां श्लोक है, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदद्धाविच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवा। इसका अन्वय है, रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मं तत् सहसा विपुलताम व्रजति यत अद्धाविच्छिन्नं तत्कृत संधानमिव भवति यत प्रकृत्या वक्रं तत् अपि नयनयोः समरेखं क्षणम् अपि किंचित न दूरे न पार्श्वे अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, रथ जवात अर्थात रथ के वेग से, रथस्य जवः तस्मात् अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है, हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यत अर्थात जो वस्तु, आलोके अर्थात देखने में, तत् वह वस्तु, विपुलताम अर्थात स्थूलता को, विच्छिन्नम अर्थात टूटी हुई अथवा विभक्त हुई, वि उपसर्ग पूर्वक छिद धातु में प्रत्यय करने पर विच्छिन्नम शब्द बनता है। कृत संधानम्यु अर्थात मिली हुई के समान, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, वक्रम अर्थात टेढ़ी, समरेखम समान रेखा वाली अर्थात सीधी अथवा सरल, समारेखा यस्य यत बहुब्रीहि समास है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदद्धाविच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवा। अर्थात रथ के वेग के कारण जो वस्तु छोटी सी दिखाई पड़ती थी वह सहसा विशाल हो जाती है। जो वस्तु वृक्ष आदि वस्तुतः विभक्त टूटी हुई हैं वह जुड़ी हुई सी हो जाती हैं। जो मार्ग वस्तुतः टेढ़ा है वह भी आँखों के लिए सीधा सा हो जाता है। क्षण भर के लिए भी
कोई वस्तु ना मुझसे दूर है और ना मेरे पास है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरणी छंद में लिखा गया है और इसमें स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। दसवां श्लोक है। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदो निमृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्ववत् हरिका हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाता वज्रस्राराः सरास्ते। इसका अन्वय है अस्मिन् मृदोनि मृग शरीरे पुष्पराशौ अग्निरिव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः बत हरिणकानाम् अतिलोलं जीवितं च क्व निशितनिपाताः वज्रसाराः ते सराः च क्व। इसका शाब्दिक अर्थ है मृदुनि अर्थात कोमल, अस्मिन अर्थात इस, मृग शरीरे मृग के शरीर पर, मृगस्य शरीरे इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। पुष्पराशौ अर्थात पुष्पों के समूह पर, सन्निपात्यः अर्थात गिराना चाहिए, सम और नि उपसर्ग पूर्वक, पत धातु में ऋच और यत प्रत्यय करके सन्निपात्य शब्द संपन्न होता है। हरिण का नाम अर्थात हरिणों का, अतिलोलम अत्यंत चंचल, जीवितम अर्थात जीवन, निशित निपाता अर्थात तीक्ष्ण प्रहार वाले, वज्रसाराह अर्थात वज्र के समान कठोर, सराह अर्थात बाण। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदो निमृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाता वज्रसाराः सरास्ते। अर्थात इस सुकुमार मृग के शरीर पर अग्नि के तुल्य यह बाण ना चलाइए। खेद की बात है, दुख की बात है कि कहाँ तुक्ष हिरणों का अति चंचल जीवन और कहाँ तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के तुल्य कठोर आपके बाण। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास, उपमा और विषम अलंकार का प्रयोग है। 11वां श्लोक है। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम्
आर्तत्राणाय वह शस्त्रम् न प्रहर्तुर्मनागशे। इसका अन्वय है तत् साधुकृत संधानम शायकम प्रतिसंहर वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। इसका शाब्दिक अर्थ है तत् अर्थात इसलिए साधुकृत संधानम अर्थात अच्छी प्रकार से साध लिया है लक्ष्य जिसका, ऐसे साधु कृतम संधानम यस्य तम अर्थात बहुव्रीहि समास। सायकम अर्थात बाण को, प्रतिसंहर रोक लो, आर्त त्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए, आर्तानाम त्राणाय इसमें तत्पुरुष समास है, अनागसी अर्थात निरपराध पर, अविद्यमानम आगह यस्य यस्मिन वा अनागाह तस्मिन इसमें बहुव्रीहि समास है, प्रहर्तुम अर्थात प्रहार करने के लिए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रम् न प्रहर्तुर्मनागशे। अर्थात अतएव अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका शस्त्र दुखितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 12वां श्लोक है। जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम् चक्रवर्तिन्माप्नुहि। इसका अन्वय है यस्य पुरोह वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। इसका शाब्दिक अर्थ है पुरो अर्थात पुरु के, वंशे अर्थात वंश में, युक्त रूपम अर्थात अत्यधिक उचित है, सदृशम उचित, एवं गुणोपेतम अर्थात इसी प्रकार के गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम अर्थात चक्रवर्ती अर्थात सार्वभौम, आपनुहि अर्थात प्राप्त करो। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम् चक्रवर्तिन्माप्नुहि। अर्थात पुरु के वंश में उत्पन्न आपके लिए यह अत्यंत उचित है
कि ऐसे ही गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।